आदित्य की सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में गायब हो जाती थी। महीने के अंत में हमेशा उधार और तनाव बचता था। जब उसे सैलरी को काम पर लगाने का तरीका समझ आता है, बजट, 50-30-20 नियम और इमरजेंसी फंड, तब उसे एहसास होता है कि असली खजाना ज्यादा कमाना नहीं, सही तरीके से खर्च और बचत करना है। आदित्य को हर महीने की 5 तारीख को सैलरी मिलती थी। पहले हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, गैजेट और अनियोजित खर्चों में उसका आधा पैसा निकल जाता था। दूसरे हफ्ते बिजली, पानी, किराया और बाकी जरूरी बिल याद आते थे। तीसरे हफ्ते से ही जेब हल्की लगने लगती और चौथे हफ्ते उधार शुरू हो जाता। दोस्तों से उधार, क्रेडिट कार्ड का बकाया और माता पिता से छुपाई हुई टेंशन, ये उसकी जीवनशैली बन चुकी थी। उसे लगता था कि शायद उसकी सैलरी ही कम है, जबकि असल समस्या कहीं और थी। एक दिन ऑफिस के फाइनेंस वर्कशॉप में किसी ने साधारण सा सवाल पूछा, आपकी सैलरी आपके लिए काम करती है या सिर्फ आपकी आदतों के लिए? ये सवाल आदित्य के दिमाग में बैठ गया। वहां एक मेंटर ने 50-30-20 नियम समझाया। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और कम से कम 20% बचत, निवेश के लिए। साथ ही कहा, सबसे पहले खुद को पेमेंट दो, सैलरी आते ही 20% अलग अकाउंट में डालो, बाकी बाद में खर्च करो। आदित्य ने पहली बार पेन और कागज लेकर बैठकर अपना पूरा खर्च लिखा, किराया, खाना, सफर, फोन, लोन की ईएमआई और बेवजह के छोटे छोटे खर्च। उसे लगा कि आधा पैसा तो बिना सोचे समझे निकल जाता है। उसने तय किया कि अगले महीने से सैलरी आते ही 20% अलग अकाउंट में जाएगा, 50% सिर्फ जरूरी चीजों पर और 30% ही मनोरंजन, शॉपिंग और बाकी के लिए। शुरुआत में उसे कुछ चीजें टालनी पड़ी, पर वह जानता था कि वो किसी बड़े खजाने के लिए ये कंफर्ट छोड़ रहा है। 3 महीने बाद उसके बचत अकाउंट में इतना पैसा जमा हो चुका था कि 1 महीने का बेसिक खर्च आसानी से निकल सकता था। उसने सुन रखा था कि कम से कम 3-6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि नौकरी या बिजनेस में झटका लगे तो जिंदगी न हिले। कुछ ही समय बाद कंपनी में छटनी की खबर आई। इस बार आदित्य घबराया नहीं, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड था। उसके कई सहकर्मी पैनिक में थे, लेकिन वो शांत रहकर नए अवसर ढूंढ पा रहा था। आदित्य को समझ आ गया कि सैलरी बढ़ने से ज्यादा जरूरी है पैसा संभालने की आदत बढ़ना। अब वो हर महीने अपने बजट की समीक्षा करता, छोटे छोटे लक्ष्य बनाता और पूरे होने पर खुद को सीमित तरीके से रिवॉर्ड देता। उसकी नज़र में अब असली खजाना वो बैलेंस था जो उसके अकाउंट में हर महीने मजबूत हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यह सिर्फ रकम नहीं, उसकी आज़ादी और सुरक्षा का आधार है। ये कहानी सिखाती है कि सैलरी कितनी आती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सैलरी के साथ आपका व्यवहार कैसा है। बजट, इमरजेंसी फंड और अनुशासन ही असली मनी मैनेजमेंट खजाना है।